हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड है हमारे टॉपिक से, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। और साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 6 तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है CSIR नेट दिसंबर 2012 में, और वो क्वेश्चन क्या है, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इज y इंटू del 2u डिवाइडेड बाई del x स्क्वेयर प्लस x इंटू del 2u बाई del y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 इज हाइपरबोलिक इन। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और हमें बताना है कि ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हाइपरबोलिक किस रीजन में है। Now the options for this particular question are as follows. Option A is second and fourth quadrants. Option B is first and second quadrants. Option C is second and third quadrants. And option D is फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। सबसे पहले द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इज y इंटू del 2u डिवाइडेड बाई del x स्क्वेयर प्लस x इंटू del 2u डिवाइडेड बाई del y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, which further implies that y into uxx plus x into uyy is equal to 0। जब हम इस इक्वेशन को जो है यूजुअल सिंबल्स में लिखेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, that is y into r plus xt is equal to 0, और हम मान के चलेंगे ये जो है वो है इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 को विद द इक्वेशन दैट इज r इंटू आर प्लस s इंटू एस प्लस t इंटू टी प्लस f ऑफ x y z p एंड q इज इक्वल टू 0। तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा कि r जो है वो y के बराबर होगा, s इक्वल टू 0 के बराबर होगा और साथ ही साथ t जो है वो x के बराबर होगा। अब हम नेक्स्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे s स्क्वेयर माइनस 4rt विच इज इक्वल टू होगा 0 का होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू वाई इंटू एक्स विच इज फर्दर इक्वल टू होगा माइनस 4 इंटू एक्स वाई। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द पॉइंट्स, दैट इज पॉइंट नंबर 1 इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट x is greater than 0 and y is greater than 0। नाउ s स्क्वेयर माइनस 4rt किसके बराबर है, माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई। अब इस केस में क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है और साथ ही साथ y भी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि x इंटू वाई जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट 4 इंटू एक्स इंटू वाई इज ग्रेटर देन 0। तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा कि माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई जो है वो लेस देन 0 होगा। सो दैट्स वाई s स्क्वेयर माइनस 4rt जो है वो लेस देन 0 होगा। ऑन दी होल वी कैन से दैट s स्क्वेयर माइनस 4rt जो है वो लेस देन 0 होगा। सो देयरफॉर वी हैव इक्वेशन 1 जो है वो एलिप्टिक होगी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है वो दोनों के दोनों सही नहीं है। Now here comes the point number 2 that is in second quadrant where x is less than 0 होगा और साथ ही साथ y जो है वो greater than 0 होगा। Then s स्क्वेयर माइनस 4rt किसके बराबर होगा, it is equal to होगा माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई। अब जैसा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है कि x जो है वो लेस देन 0 है और साथ ही साथ y जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि x इंटू वाई जो है वो लेस देन 0 होगा। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट 4 इंटू एक्स इंटू वाई जो है वो लेस देन 0 होगा। सो दैट्स वाई माइनस 4 इंटू एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। सो इस पूरी डिस्कशन से हमें क्या पता चला कि s स्क्वेयर माइनस 4rt जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। सो ऑन दी होल वी कैन से दैट s स्क्वेयर माइनस 4rt जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इसी वजह से जो है इक्वेशन 1 जो है वो हाइपरबोलिक होगी इन दी सेकेंड क्वाड्रेंट। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, दैट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट जहाँ पे x जो है वो लेस देन 0 होगा और साथ ही साथ y जो है वो लेस देन 0 होगा।
नाउ ए स्क्वायर माइनस 4RT किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू है -4 इंटू एक्स वाई। नाउ इन थर्ड क्वाड्रेंट x जो है वो लेस देन 0 है और साथ ही साथ y भी जो है वो लेस देन 0 है। सो दैट्स वाई x इंटू वाई जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट 4 इंटू एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। सो दैट्स वाई -4 इंटू एक्स इंटू वाई जो है वो लेस देन 0 होगा। सो विच फर्दर गिव्स अस दैट ए स्क्वायर माइनस 4RT जो है वो लेस देन 0 होगा। सो ऑन दी होल वी कैन से दैट ए स्क्वायर माइनस 4RT जो है वो लेस देन 0 है। सो दैट्स वाई इक्वेशन 1 जो है वो एलिप्टिक है इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, और पॉइंट नंबर 4 में हम कंसिडर करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है और साथ ही साथ y जो है वो लेस देन 0 होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कंसिडर दैट इज ए स्क्वायर माइनस 4RT, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है? -4 इंटू एक्स इंटू वाई। अब जैसा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होती है और साथ ही साथ y की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होती है। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट x इंटू वाई जो है वो लेस देन 0 होगा, एंड विच फर्दर इम्प्लाइज दैट 4 इंटू एक्स इंटू वाई जो है वो भी लेस देन 0 होगा, एंड विच फर्दर इम्प्लाइज दैट -4 इंटू एक्स इंटू वाई जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसी वजह से जो है ए स्क्वायर माइनस 4RT जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। सो ऑन दी होल वी कैन से दैट ए स्क्वायर माइनस 4RT जो है वो ग्रेटर देन 0 है। सो दैट्स वाई इक्वेशन 1 जो है वो हाइपरबोलिक है इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। Now let's discuss the conclusion for the whole discussion, that is the given partial differential equation is hyperbolic in second and fourth quadrant. So that's why option A जो है वो बिल्कुल सही है and option A will be the answer of this question. So this is the explanation to this particular question. अब हम आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा गया है CSIR नेट जून 2016 में। और वो क्वेश्चन क्या है? लेट A, B, C and D be four differentiable functions which are defined on R square. Then the partial differential equation, that is A of xy into del by del x plus B of xy into del by del y into C of xy into del by del x plus d of xy into del by del y into u is equal to 0 is। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में हमें टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन कौन से करेक्ट ऑप्शंस है। नाउ द ऑप्शंस आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए इज ऑलवेज हाइपरबोलिक, ऑप्शन बी इज ऑलवेज पैराबोलिक, ऑप्शन सी इज नेवर पैराबोलिक एंड ऑप्शन डी इज नेवर इलिप्टिक। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। सबसे पहले द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सबसे पहले हम राइट डाउन करेंगे हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज a ऑफ एक्स वाई इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस b ऑफ एक्स वाई इंटू डेल बाई डेल वाई इंटू c ऑफ एक्स वाई इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस d ऑफ एक्स वाई इंटू डेल बाई डेल वाई इंटू यू इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a, b, c और d जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं आर स्क्वायर पे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम इन दोनों ब्रैकेट्स को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें कुछ इस तरीके की इक्वेशन मिलेगी, एंड विच फर्दर इम्प्लाइज दैट a ऑफ एक्स वाई इंटू c of xy into del 2u by del x square plus a of xy into d of xy plus b of xy into c of xy into del 2u by del x del y plus b of xy into d of xy into del 2u by del y square is equal to 0। अब हम इस इक्वेशन को जो है जब हम यूजुअल सिंबल्स में लिखेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की होगी, दैट इज a ऑफ एक्स वाई इंटू c ऑफ एक्स वाई इंटू आर प्लस a ऑफ एक्स वाई इंटू d ऑफ एक्स वाई प्लस b ऑफ एक्स वाई इंटू c ऑफ एक्स वाई इंटू s प्लस b ऑफ एक्स वाई इंटू d ऑफ एक्स वाई इंटू t इज इक्वल टू 0। और साथ ही साथ इस इक्वेशन को जो है हम मान के चलेंगे दैट इज इक्वेशन नंबर 1।
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 को विद द इक्वेशन दैट इज r इंटू आर प्लस s इंटू एस प्लस t इंटू टी प्लस f ऑफ x y z p एंड q इज इक्वल टू 0। तो वहां से हमें क्या मिलेगा कि r की वैल्यू किसके बराबर होगी, इट इज इक्वल टू होगी a ऑफ एक्स वाई इंटू सी ऑफ एक्स वाई। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इट इज इक्वल टू होगा ए सी के बराबर। s की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, a ऑफ एक्स वाई इंटू डी ऑफ एक्स वाई प्लस बी ऑफ एक्स वाई इंटू सी ऑफ एक्स वाई। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इट इज इक्वल टू होगा ए डी प्लस बी सी के बराबर। और साथ ही साथ t की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, b ऑफ एक्स वाई इंटू डी ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू होगा बी डी के बराबर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कंसिडर करेंगे एस स्क्वायर माइनस 4RT विच इज इक्वल टू होगा ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी इंटू बी डी विच इज फर्दर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ABCD माइनस 4ABCD विच इज फर्दर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ABCD विच इज फर्दर इक्वल टू होगा AD माइनस BC का होल स्क्वायर एंड विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ऑन दी होल वी कैन से दैट एस स्क्वायर माइनस 4RT जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो दैट्स वाई द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाइपरबोलिक और पैराबोलिक but never elliptic. So that's why option D is correct one and option D will be the answer of this question. So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.